अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक वक्त था कि खबर हासिल करने के लिए हमारे पास दो ही सोर्स होती थी, या तो स्टेट रन मीडिया का खबरनामा या सुबह किसी प्राइवेट इदारे का अखबार। अब उसमें दो ही रास्ते होते थे, या तो खबर सच है या खबर झूठ है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए उसकी सोर्स जानने का कोई खातिर इंतजाम नहीं था। फिर दुनिया गई इंटरनेट के दौर में और इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना बढ़ गया कि अब बात सच या झूठ की नहीं, अब 10,000 किस्म के सच होते हैं और आपका काम होता है कि उसमें ढूंढना कि इसमें से सही, सच और हकीकत कौन सी बात है। इसको हम पोस्ट ट्रुथ एरा भी कहते हैं। अब जिस तरह हर इजाद के साथ उसकी नेगेटिव भी शामिल होता है, इसी तरह इंटरनेट जिसने एक तरफ दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, दूसरी तरफ इसको मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का गढ़ बना दिया और दुनिया को इतना पोलराइज कर दिया कि अब सच क्या है ये बात समझ नहीं आती। मिस इन्फॉर्मेशन उस खबर को कहते हैं कि जिसकी कोई मलिशियस इंटेंट नहीं होती, वो अफवाह होती है और वो बस फैला दी जाती है फॉर व्हाटएवर रीजन, और फिर लोगों तक जो है गलत खबर चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान अडयाला जेल में नहीं होते तो उनको मैं अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में जरूर बुलाता। अब ये सच नहीं है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है और लाखों लोगों ने इसको शेयर किया। कोविड के जमाने में भी हमने देखा कि किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी वैक्सीन से रिलेटेड या फिर टोटकों से रिलेटेड। अब इसकी एक और मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आपके एक दोस्त जो कि खातिर खा हैं, काफी पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने आपको एक खबर भेजी। अब वो खबर सच नहीं है, लेकिन चूंकि आपको एक बावसूख जराए से आई तो आपको लगा कि क्या पता ये सच हो। आपने उस खबर को भेजा आगे 5 लोगों तक, उन्होंने भी आप पे भरोसा किया और उन्होंने उस खबर को तस्दीक किए बगैर 5 मजीद लोगों को भेजी। यानी आपसे एक शख्स से आई आपके पास, आपने 5 को भेजी, 5 ने 25 को, 25 ने 125 को। अब ये स्टेप सिर्फ 20 बार होगा तो ये खबर जो कि गलत खबर थी, ये 32 लाख लोगों तक पहुंच जाती है। इंफॉर्मेशन एज का जहां बहुत ज्यादा फायदा भी है, वहां नुकसान ये भी है कि गलत खबर, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन के जुमरे में हो या डिस इन्फॉर्मेशन के जुमरे में, वो लाखों लोगों तक सिर्फ चंद मिनटों तक पहुंच जाती है और लोग उसको मान भी लेते हैं। तो ये तो बात ही मिस इन्फॉर्मेशन की, जिसकी कोई मलिशियस इंटेंट नहीं होती, बस एक अफवाह होती है और वो फैलाई जाती है। लेकिन कुछ चीजें होती है जिसको डिसइंफॉर्मेशन के जुमरे में लाया जाता है, जिसमें प्रोपेगेंडा होता है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, स्टेट की तरफ से हो, उसकी एक मलिशियस इंटेंट हो जहां पे लोगों को लड़वाना हो, लोगों को बदजन करना हो, लोगों को बददिल करना हो, किसी और पार्टी के खिलाफ या किसी स्टेट के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ, जिसकी पीछे मलिशियस इंटेंट हो, उसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसकी चंद मिसालें अगर हम डिस्कस करना चाहें, जैसे आपको याद होगा कि हलवे वाला सीन अभी जिस तरह फैला था, अब उसमें एक साहब ने गलत इंटरप्रेट किया और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई और मलिशियस इंटेंट ये थी कि जिस तरह फेक ब्लास्फेमी के केसेस में हम देखते हैं लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, तो इसके पीछे मलिशियस इंटेंट थी। मॉब जमा हुआ, अब इस सारे मॉब में से कितने पढ़े लिखे लोग थे, किसी ने भी ये करेक्शन करने की हिम्मत नहीं की कि भाई ये तो सिर्फ हलवा लिखा हुआ है, इसका अरबी जबान में लफ्ज है, इसका कुरानी आयत से लेना देना नहीं है। लेकिन आपने देखा किस तरह मॉब जमा हुआ उस खातून को हर्ट करने के लिए, लेकिन फिर पुलिस बर वक्त पहुंची और फिर जो भी मामला हुआ हम सब ने देखा। लेकिन यहाँ तो खातून बच गई, लेकिन ऐसे भी वाकयात हुए जहां लोगों को डिसइंफॉर्मेशन की जद में लाके उनको जान से हाथ धोना पड़ा। जैसा कि प्रियंका कुमार का वाकया आप सबको याद होगा, श्रीलंकन एम्प्लॉई जो सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने स्टाफ को मुतनब्बे किया कि भाई आप वक्त पे काम कीजिए या ज्यादा टाइम जाया ना करें, और उन्होंने किसी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर वहां से हटाया, तो उसको उन्होंने फिर जो है खत्म नबूवत का मामला बना के उनके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के उनको जान से मार दिया। अब ये एम्प्लॉय और मैनेजर की एक लड़ाई थी, लेकिन इसको डिसइंफॉर्मेशन की हथियार के जरिए उनको नुकसान पहुंचाया गया और फिर हम सब ने देखा कि कितनी असियतनाक मौत का वो शिकार हुए। इसी तरह एक और वाकया चंद साल पहले हमारे ही मुल्क में हुआ, जहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही बैंक के मैनेजर को ये कह के गोली मार दी कि इसने ब्लास्फेमी की। हालांकि जब मामले की तफ्तीश हुई तो पता चला कि बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा था कि तुम ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे, तुम टाइम आगे पीछे जाया कर रहे हो, तुम यहाँ दरवाजे पे बैठा करो। उसने उसी मैनेजर पे, जो कि खुद बहैसियत अपनी जात में एक आशिक रसूल था, उस पे ब्लास्फेमी का केस लगाया और उसको गोली मार दी और फिर वहां से निकल के उसने नारे भी लगाए। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बात खुली कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस टूल को, ब्लास्फेमी के टूल को, डिसइंफॉर्मेशन के टूल को इस्तेमाल करके अपने मैनेजर की जान ली। इसी तरह हम इंटरनेट पे भी देखते हैं बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ताकि अवाम पोलराइज हो जाए, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में होता है। अब जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रंप की एक स्पीच हालिया कुछ दिनों पहले हुई है जहां पे उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कहा था कि मैं
ब्लड बाथ साबित होऊंगा, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल का लफ्ज हटा के सिर्फ लिखा कि मैं ब्लड बाथ कर दूंगा अगर मैं पावर में नहीं आया। इससे फिर क्या होता है, अवाम मुंतशिर होती है, डिवाइड होती है, पोलराइज होती है, और ये टूल दुनिया भर में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये डिसइंफॉर्मेशन का मामला सिर्फ पॉलिटिकल, कल्चरल या सोशल नहीं, हमारा दीन भी इसके लिए तालीम देता है, और सूरह हजरात की आयत भी है कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उसकी तहकीक करो कि कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचाओ और बाद में फिर तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास कहीं से भी कोई खबर आए, खा वो आपके मामू हो, खालू हो, चाचा हो, जिनका माशरे में बड़ा मकाम हो, लेकिन गलतियां बड़ों बड़ों से भी हो जाती हैं, तो अपने तरीके से आपने भरपूर तहकीक करनी है। किसी के डिसइंफॉर्मेशन का टूल नहीं बनना, किसी का बारूद नहीं बनना, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक रीट्वीट, एक फॉरवर्ड मैसेज से कहां किसी का जानी और माली नुकसान हो सकता है ये आपको नहीं पता। सो प्लीज इन चीजों को सीरियस लीजिए और एक अच्छे और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।